अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा मैथमेटिक्स में तो बहुत पढ़े होंगे, लेकिन रियल लाइफ में इनका यूज़ आपने शायद ही कहीं किया होगा। अगर असल ज़िंदगी में इन मैथमेटिक प्रॉपर्टीज सिंबल्स का यूज़ करना है तो उसके लिए आपको ग्रेटर नोएडा आना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं माय प्रॉपर्टी गुरु चैनल पे। माय प्रॉपर्टी गुरु चैनल पे आज हम बात करने वाले हैं ग्रेटर नोएडा के एक इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल सेक्टर की, जिसका नाम है बीटा वन। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वैसे तो ग्रेटर नोएडा के सभी सेक्टर लुभावने, मनमोहक और रहने का एक अलग ही एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो परी चौक के बिल्कुल पास में तो है ही, उसके साथ साथ 100 मीटर रोड पे लगे हुए हैं। 100 मीटर पे लगा होना ही इनकी खासियत नहीं है। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि दिल्ली एनसीआर के सबसे बड़े एजुकेशनल हब नॉलेज पार्क के जस्ट सामने यह तीनों सेक्टर लगे हुए हैं, अल्फा, बीटा, गामा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अल्फा, बीटा, गामा। यह कोई मैथमेटिक्स सिंबल का नाम नहीं, यह ग्रेटर नोएडा के ऐसी रेजिडेंशियल सेक्टर है जहां पर आपको रिहाइश के साथ साथ बहुत बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी देखने को मिलता है। यहाँ के रिहाइश कैटेगरी ग्रेटर नोएडा पे उड़ती हुई सभी अफवाहों पर पानी फेर देती है। चाहे ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टी में कितना भी उछाल आए या फिर ग्रेटर नोएडा कितना भी अपने रूरल व्यक्तित्व के लिए जाना जाए, इन सेक्टर्स में आबादी हमेशा 85% से ज्यादा ही रही है। आज हम चाहे ग्रेटर नोएडा को दिल्ली एनसीआर का एक पार्ट माने कि एनसीआर में हमेशा नोएडा आया है, ग्रेटर नोएडा एक तरीके से आर्टिफिशियली एनसीआर का पार्ट है। आर्टिफिशियली एनसीआर का पार्ट होने की वजह से यहाँ की बसापट को बढ़ाने के लिए अथॉरिटी ने यहाँ के सेक्टर्स में 4 चांद लगाए हैं। आप मानो या ना मानो, दिल्ली एनसीआर में कहीं भी आपको इतने वेल मेंटेन्ड सेक्टर देखने को नहीं मिलेंगे, ना अब और ना ही भविष्य में। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर लोगों को रहने का एक अलग ही एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं, जो एक्सपीरियंस उन्हें एनसीआर के किसी भी पार्ट में नहीं मिलता। परी चौक के इन शुरुआती सेक्टर में आबादी होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इन सेक्टर्स के पास कमर्शियल एक्टिविटी का सुचारू रूप से जागृत होना। अगर आप देखेंगे तो जेपी ग्रीन, परी चौक, अल्फा 1, अल्फा 2, डेल्टा 1, नॉलेज पार्क, डिपो स्टेशन, ये एक ही लाइन में जा रहा है और यहाँ पर आपको मेट्रो लाइन बिछी हुई दिखेगी। इसके साथ साथ आपको एक कमर्शियल बेल्ट भी चलती हुई दिखेगी, जो अल्फा 1 से स्टार्ट होती है, अल्फा 2, डेल्टा 1 और आगे तक जाती है। और यह इतनी बड़ी कमर्शियल बेल्ट है कि अगर आज की डेट में यहाँ पर आप रेंट पर भी कोई शॉप लेते हैं तो 50,000 से लाख रुपए तक का उसका रेंट रहता है। डिपेंड करता है वह ग्राउंड फ्लोर पर है, फर्स्ट फ्लोर पर है या कहाँ पर है। यहाँ आपको पब्लिशर मिल जाते हैं, बुक स्टोर्स मिल जाते हैं, बड़े किराना स्टोर्स मिल जाते हैं, ऑफिशियली वर्क करने वाले लोग, बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग सर्विस देने वाले बैंक, रेस्टोरेंट और इसके अलावा भी हर तरह की सर्विस और प्रोडक्ट आपको यहाँ कमर्शियल बेल्ट में देखने को मिल जाता है। इतना ही नहीं, सेक्टर के अंदर भी अथॉरिटी ने बहुत बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिए हैं। उसी वजह से वहाँ जितनी भी कमर्शियल बेल्ट है वह सारी बिजी है। जितनी भी हाई राइज सोसाइटी के लिए ग्रुप हाउसिंग की जमीन थी वह सब बिजी है। और साथ ही साथ सेक्टर के अंदर जो स्कूल के लिए जमीन भी छोड़ी गई थी, वहाँ पे भी आपको स्कूल बने हुए दिखेंगे, कोई भी जमीन खाली नहीं दिखेगी। इस तरह का काम अथॉरिटी ने पीछे के सेक्टरों में नहीं किया है, जैसे जू 1, 2, 3, ओमिक्रॉन, सिग्मा, इन सेक्टरों में आपको ऐसा काम नहीं दिखेगा, इसलिए वहाँ की चहल पहल भी कम है कंपैरेटिवली शुरुआती सेक्टरों के। आज हम बात करने वाले हैं बीटा 1 की। जी हाँ, बीटा 1 परी चौक से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक ऐसा रेजिडेंशियल सेक्टर है जिसके अंदर एंट्री करने के बाद आपको पता लग जाता है कि यहाँ पर 85% से ज्यादा आबादी क्यों है। सबसे पहला तो यह एक गेटेड सेक्टर है विद कैमरा सिक्योरिटी एंड गार्ड सिक्योरिटी। साथ ही आपको बाहर एक कमर्शियल फ्री होल्ड मार्केट मिल जाती है, जहाँ पे आपको बेसिक नीड्स की सभी जरूरत का सामान तो मिल ही जाता है। उसके अलावा ऐसी सर्विसेज भी मिल जाती है जैसे कार वॉशिंग एंड बाइक मैकेनिकल। साथ ही अगर सेक्टर के सामने की तरफ चले जाएंगे तो आपको जगत फार्म जैसी बहुत बड़ी मार्केट मिल जाती है। यह मार्केट मैं वो बता रहा हूँ जो इस सेक्टर की नहीं है, जो इस सेक्टर के आसपास नियर बाय है। सेक्टर के अंदर आपको बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अपना खुद का मिल जाता है बीटा 1 का। इसके साथ साथ आपको सेक्टर के अंदर मदर डेयरी बूथ मिल जाता है, सफल बूथ मिल जाता है। हॉस्पिटैलिटी की बात करें तो सेक्टर के अंदर आपको 2 हॉस्पिटल मिल जाते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आपको सेक्टर के अंदर 2 जगह मिलते हैं। 2 काफी बड़े स्कूल आपको सेक्टर के अंदर देखने को मिल जाते हैं। कनेक्टिविटी के माध्यम से देखें तो सेक्टर 3 तरफ से 60 मीटर रोड से घिरा हुआ है और फ्रंट गेट के सामने से 100 मीटर रोड से घिरा हुआ है। अगर हम ग्रीनरी की बात करें तो यह कहना तो अतः संभव ही होगा कि ग्रेटर नोएडा का कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो ग्रीनरी से अछूता रह जाए, तो बीटा 1 ही कैसे रह सकता है। बीटा 1 में आपको भरपूर ग्रीनरी देखने को मिलती है। जैसा कि ग्रेटर नोएडा का हर सेक्टर ग्रीन बेल्ट से घिरा हुआ रहता है,
ऐसा ग्रेटर नोएडा के इस सेक्टर के साथ भी है। सेक्टर के अंदर बाहर आपको ग्रीन बेल्ट देखने को मिल जाती है, भरपूर ग्रीन बेल्ट, जो कि हर ब्लॉक में आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ इसकी यूएसपी ये है कि एक जापानीज पार्क भी आपको ग्रेटर नोएडा के सेक्टर बीटा 1 के अंदर देखने को मिलता है, जो एक बहुत बड़ा पार्क है। इसके अलावा छोटे बड़े पार्क भी आपको सेक्टर के अंदर देखने को मिल जाते हैं। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन सेक्टर का अल्फा 1 है, परी चौक का जेपी ग्रीन है। अब बात करें यहाँ के प्लॉट साइजेस की, तो यहाँ पर प्लॉट साइज मिलते हैं आपको 40 मीटर, 60 मीटर, 120 मीटर, 200 मीटर, 250 मीटर और 350 मीटर। 40 और 60 मीटर के प्लॉट साइज वो हैं जहाँ पर आपको एम्प्टी प्लॉट बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको मकान बने हुए ही मिलेंगे, जिसकी कीमत आप 1,65,000 से शुरुआत मानिए। और 120 मीटर, 200 मीटर, 250 मीटर और 350 मीटर के लिए आप 1,40,000 पर स्क्वायर मीटर का रेट यहाँ पर लेकर चलिए। देखिए, अक्सर मैं ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टी के रेट्स को लेकर बात करता हूँ। अक्सर मैं यहाँ के फाइनेंसर और डीलर की कमी को बताता हूँ आप लोगों के सामने कि क्यों और कैसे यहाँ पर रेट अननेसेसरी के बढ़ा रखे हैं। लेकिन मैं ग्रेटर नोएडा के शुरुआती सेक्टर की बात करूँ, जब आप इन सेक्टर को विजिट करेंगे, खासकर उन ब्लॉक्स को जहाँ पर इनके बड़े प्लॉट साइजेस हैं, तो आप देखेंगे कि जिस तरह के रोड, चौड़े रोड 24 मीटर, 18 मीटर, 12 मीटर जो रोड ग्रेटर नोएडा की अथॉरिटी प्रोवाइड कराती है, उसके साथ ग्रीन बेल्ट, ग्रीन पार्क, साथ ही साथ शुरुआती सेक्टरों में जो कमर्शलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया है, जो कि पीछे के सेक्टरों में नहीं दिया, उस कमर्शलाइजेशन के साथ साथ और फैसिलिटी के साथ साथ, हॉस्पिटैलिटी के साथ साथ जो रेट यहाँ पर है शुरुआती सेक्टर में, वह रेट यहाँ पर जस्टिफाई करते हैं। हाँ, ये कहना भी अनिवार्य होगा कि ग्रेटर नोएडा के शुरुआती सेक्टर में एक मिडिल क्लास का पर्सन घर बनाना और घर को खरीदना उसके लिए काफ़ी मुश्किल ही है। अगर कोई उसकी पुरानी प्रॉपर्टी जिसकी वर्थ अच्छी खासी है, करोड़ों में है, उसे बेचकर तो वहाँ घर ले सकता है। अगर हम कहें कि वह अपनी सैलरी के बेस पर वहाँ पर घर लेगा या लेना चाहेगा, तो वह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, बात करें हम छोटे प्लॉट साइजेस की, 40 मीटर, 60 मीटर, तो इनका अगर रेट हम पता करते हैं, 40 मीटर का बना हुआ मकान हमें 85 लाख में मिलता है, जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है। 40 मीटर और 60 मीटर तो अथॉरिटी भी अफोर्डेबल घोषित करती है, क्योंकि अथॉरिटी का कहना है 100 मीटर तक के प्लॉट पर आपको पार्किंग नेसेसरी नहीं है। यानी कि 100 मीटर तक के प्लॉट वालों को अथॉरिटी टू व्हीलर वाला इंसान समझती है। इसका मतलब अथॉरिटी खुद कहती है कि 100 मीटर तक परचेस करने वाला बंदा अफोर्डेबल की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर हम रेट की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल भी अफोर्डेबल जैसा कुछ भी नहीं है। तो 40 मीटर, 60 मीटर, 90 मीटर तक परचेस करने वालों के लिए मैं यही सजेशन दूंगा कि दिल्ली में उन्हें आराम से 3 मंजिल मकान इससे कम रेट में मिल जाएगा, जिस पर 2 मंजिल पे वो अच्छा खासा रेंट भी खा लेंगे। ग्रेटर नोएडा में उनको रेंटल इनकम भी ऐसी कोई खास नहीं मिलेगी। तो उनको सजेशन है ये छोटे प्लॉट साइज़ वाले दिल्ली में ही अपना सपनों का घर देखें। और जिनको बड़े प्लॉट पर रहने की आशा है, बड़े प्लॉट पर रहना पसंद है, और जिन्होंने सोचा हुआ है ग्रेटर नोएडा में ही रहना है, तो शुरुआती सेक्टर में बड़े प्लॉट को वो एक बार के लिए देख सकते हैं। ग्रेटर नोएडा के बीटा 1 को लेकर अगर यह जानकारी आपको मूल्यवान लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी आपका सजेशन हो या सवाल हो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। धन्यवाद।